तो ये एआई की दुनिया है और यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखती है वो वैसे कभी भी नहीं होती जैसे वो आपको हमेशा लगती है। प्रॉब्लम ये है कि ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट इनकी एक डील हुई थी 2019 में, और अभी ऐसा लग रहा है कि वो डील में जो भी चीजें दी गई थी उसमें से कुछ बहुत बड़ी चीजें बदलने वाली है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, 13 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए थे ओपन एआई को और फिर 49% स्टेक लिया था उनके पास से। और बस स्टेक ही नहीं लिया था, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से बदल दिया इन 5 सालों के लिए, और वो था एक्सेस टू द ओपन एआई मॉडल्स। और ये जो एक्सेस था वो था एक्सक्लूसिव एक्सेस, मतलब सबसे पहले अगर कोई चीज ओपन एआई ने बनाई तो उन सारे मॉडल्स का एक्सेस चला जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के पास में, ताकि माइक्रोसॉफ्ट अपने बहुत सारे टूल्स में उसे यूज कर पाए। अगर आपको नहीं पता तो माइक्रोसॉफ्ट का एआई जो है वो टोटली बेस्ड है ओपन एआई पे, और उसमें बहुत सारी चीजें आती है जैसे कि एज्योर एआई है पहली चीज। दूसरी चीज है कि उनका को पायलट है जो कि विंडोज के लैपटॉप वगैरह में चलता है या फिर कंप्यूटर्स में चलता है। तीसरी चीज है कि उनके ऑफिस में जो भी टूल्स है जैसे कि पावर पॉइंट हुआ, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, इन सारी चीजों में जो भी एआई चलता है वो सारा भी बैक्ड बाय है ओपन एआई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपन एआई के मॉडल्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ताकि उनके एआई की जो फीचर्स है वो अच्छे से चले उनके सारे प्लेटफॉर्म्स पे। पर देखो, एआई तो सारी जगहों पे इंटीग्रेट हो गया, पर ये सारी चीजें जो है वो अभी खत्म हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो क्लॉज उन्होंने दिया था ओपन एआई ने अपनी डील में 2019 में हुई, उसमें ये क्लियरली लिखा था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की जो डील हुई है ओपन एआई की, उसके बाद ओपन एआई अगर एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को रीच कर जाता है, बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब क्या वो हम देखेंगे बाद में, पर अगर एजीआई को रीच कर जाता है तो उसके बाद ये जो एक्सक्लूसिव एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन एआई के सारे मॉडल्स का, वो कैंसिल हो जाएगा तुरंत ही। मतलब डील के वक्त ही ये सारी चीजें प्लान थी। एजीआई रीच कर गया तो एक्सेस कैंसिल, एजीआई जब तक नहीं रीच कर देता तब तक आपके पास एक्सेस रहेगा, और एक्सेस 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट के पास इन सारी चीजों का है ऐसा लगता है। पर अगर एजीआई उससे पहले रीच हो गया तो ये एक्सेस उससे पहले चला जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है। अब देखो, दिक्कत ये है कि एजीआई जो बिल्ड करना है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा नहीं मतलब काफी हार्ड है। एजीआई मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या कि आर्टिफिशियल ऐसा इंटेलिजेंस है कोई जो कि जनरल ह्यूमन एबिलिटी जो होती है चीजें करने की उसके बराबर आ पाए। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल टर्म्स में अगर इसे सुनना है आपको कि ये क्या है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये बेसिकली एबिलिटी है एआई की ह्यूमन की तरह काम करने का। मतलब क्या, एआई पूरा इंसानों जैसा काम करेगा। बेसिकली ऐसा समझ लो कि इंसानी रोबोट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज हो रही है ना कि एजीआई अगर रीच कर गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी के साथ में कुछ चीजें ओपन एआई खुद से बना रहा है बहुत सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप करके, जैसे कि जॉनी आइव हुए, तो ये डिवाइसेस भी बना रहा है ओपन एआई अभी। तो इसका मतलब ये है कि एजीआई तो रीच करेगा ही करेगा। सैम ऑल्टमैन बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं उसके लिए, और ये रीच कर गया तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बड़े पंगे हो जाएंगे, क्योंकि क्लॉज में यही लिखा था। माइक्रोसॉफ्ट को ऑन द अदर हैंड ओपन एआई के सारी चीजों में चाहिए ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए? तो देखो, ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो ओपन एआई कर क्या रहा है, क्या क्या आगे आने वाला है, कैसे कैसे चीजें होने वाली है, वो उनको पता चलेगा और वो उस तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। और प्रेडिक्टेबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी बिजनेस ऑपरेशंस जो भी है माइक्रोसॉफ्ट के, वो अच्छे से चले। अगर कुछ दिक्कतें आने वाली है उनके लिए आगे जाके, तो वो प्रेडिक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करे, या फिर खुद कुछ डेवलप करे, या फिर दूसरे किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले। ये उनका मेन मोटिव है इसके लिए। तो देखने में बहुत मजा आएगा कि क्या हो सकता है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट की इस डील में आगे जाके। और अगर एजीआई रीच करता है तो बहुत सारी अमेजिंग न्यूज आने वाली है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना, ताकि उनको भी ये चीजें पता चले, क्योंकि हिंदी में ये चीजें कवर करने वाला इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी हिंदी बोलने वाला कोई भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।